दोस्तों तैयार हो जाइए। एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th का ये है। आपको शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज को मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में भेज दूंगा, या तो आप अपने प्यारे चैनल एसआर क्लासेस पे जा करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, शुरू करने से पहले आपको इस चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले कर लीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो तैयार हो जाइए एक्सरसाइज 3.1 करने के लिए। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है प्रॉब्लम के फॉर्म में, उसको हमें सॉल्व करना है किसमें, ग्राफिकली मेथड से। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ग्राफिकली मेथड बताया हुआ है, ठीक है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा शुरू करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्या है कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। ओके, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो देखिए यहाँ पे, तो हमने मान लिया यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ बॉयज x और नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स y हो गया, ठीक है। तो केस फर्स्ट बनता है कि क्लास 10th में 10 बच्चे थे, तो नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। क्लियर है, पहला इक्वेशन बन जाएगा। दूसरी केस में क्या बोला गया है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो क्या है, गर्ल्स से 4 ज्यादा है, मोर है। तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे अपने इस ग्राफिकल मेथड से। तो देखिए इस ये पहले इक्वेशन के लिए हमारी x और y की वैल्यू, तो देखिए यहां से पहले इक्वेशन में y इक्वल टू ये x उधर ले जाएंगे तो ये 10 माइनस x हो जाएगा। x की वैल्यू यहां रखते जाइए, y की वैल्यू आती जाएगी। तो देखिए यहां पे हमने x की वैल्यू मान लीजिए यहां पे रख दिया 0, तो 10 में से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। देखिए y इक्वल टू 10 माइनस 0 तो आएगा यहाँ पे 10। क्लियर है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 10 ले लें, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 10 माइनस x था, x की यहाँ पे 10 लेंगे कितना आएगा 0, तो y की वैल्यू 0 आ गया। क्लियर यहां तक। अब आते हैं इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 के लिए x ये y, 2 के लिए देखिए 2 हमारा क्या है y इक्वल टू x प्लस 4। अगर हम x की वैल्यू यहां पर 0 ले लें, x की वैल्यू यहां पर 0 ले लें तो 4 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, y की वैल्यू कितना आ गया 4। अब देखिए यहां पे अगर हम यहां पे y इक्वल टू x प्लस 4 है, अगर x की वैल्यू माइनस 4 ले ली तो x की वैल्यू हमने माइनस 4 ली, तो ये माइनस 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 0। दूसरी y की वैल्यू कितनी आ गई 0। इन्हीं दोनों को हमें इस ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां से पहले में देखिए यहां पे x पे 0 और y पे 10 है, तो x पर देखिए 0 तो ये यहीं पे रहेगा, y पर 10 यहां जाएगा तो 10 ये मिल गया हमें। ये हो गया पहला, कितना हो गया इसका 0, 10, ठीक है ना। दूसरा देखिए 10, 0 यानी x पर 10 ये रहा, y पर 0 है, y पर कुछ है ही नहीं है तो यही रहेगा, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये किस लाइन को खींचा हमने है, पहले इक्वेशन को यहां लिख देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 10, पहले इक्वेशन की लाइन हो गई, ठीक है। दूसरा देखिए x पर 0 है और y पे 4 है, तो y पर 4 ये रहा, x 0 तो जा ही नहीं रहा है, यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका 0, 4। दूसरा पॉइंट देखिए -4 0 यानी x पर -4, x पे -4 इधर है और y पे 0 तो जा ही नहीं रहा, यहीं पे रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका -4 और 0, इन दोनों लाइनों को हम ज्वाइंट कर देंगे और इसको पीछे ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये कहां पे कट कर रही है, ये
कहां पे कट कर रही है, तो इसमें देखिए ये जहां पे भी कट कर रही होगी वही इसका आंसर होगा। क्लियर है, ये जहां पे कट करेगी वही पे इसका आंसर होगा। तो देखिए यहां पे कहां पे कट कर रही है, 7, यानी 4,7 ये होगा इसका आंसर। इसका आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर 3,7 आ रहा है, मतलब कि ये लाइन तब यहां मैच करेगी 3,7। ठीक है ना, थोड़ा सा ग्राफ भाई देखिए, ग्राफ पे रहेगा तो अच्छे से दिखेगा। ये हमने रफली बनाया है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 3,7, यानी ये x हो गया, ये y, यानी हमारे बॉयज कितने हो गए 3 और गर्ल्स हो गए 7। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. मतलब क्या हुआ कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितनी है, दोनों मिला के 50 रुपए है, और वहीं पर 7 पेंसिल और 5 पेन की दोनों मिला के कॉस्ट कितनी है, 6 रुपए, 46 रुपीज है। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ऑफ बी x रुपीज और द कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कॉस्ट y रुपीज हो गई। तो हमने देखिए एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की 5x, एक पेन की कॉस्ट y रुपीज है तो 7 की 7y, और दोनों मिला के 50 रुपीज हो गया कॉस्ट। ठीक है, फिर ऐसे यहां पे भी बनाया कि एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 की 7x, और एक पेन की y है तो 5 की 5y, दोनों जोड़ देने पे जो 46 रुपए आ रहा है ये इसकी टोटल पेमेंट हो गए। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन बनके तैयार हो गए हैं। अब देखिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए, इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x और y की अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है। तो क्या करते हैं, 7y को इस 5x को उधर ट्रांसपोज करते हैं, तो 50 माइनस 5x, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 50 माइनस 5x, ये 7 क्या करते हैं नीचे आ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, y की x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू अपने आप निकलने शुरू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, तो x की वैल्यू कुछ रख दें यहाँ पे, क्या रख सकते हैं, अगर यहाँ 10 रख दें तो 50 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 10। ठीक है, तो देखिए y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 7, तो ये हो गया 50, और 5 को 10 से करेंगे तो 50 अपॉन 7 आएगा 0/7, यानी आंसर आया 0। तो y की वैल्यू हो गई 0। अब x की वैल्यू क्या रखें हम यहाँ पे, देखिए x की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, मान लीजिए 3, तो ये हो गया 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7, 15 आ जाएगा अपॉन 7, माइनस करेंगे 5, 4 में से गया 3 अपॉन 7 आया 5, ये हो गया 5। ठीक है, हमने ये पहले इक्वेशन के लिए, अच्छा ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं अपने पास से x की वैल्यू, वो हम क्या है हर जगह पे ले सकते हैं और कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इस ग्राफ के अंदर हमने जैसे 11 तक लिखा है, 11 तक लिखा है तो इन्हीं के अंदर आए, न कि इसके बाहर आए। ठीक है, वो अपनी वैल्यू अपने आप से ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि 7 से डिवाइड हो जाना, जैसे यहाँ पे हमने लिया ना 3, तो 35 आया, 7 से डिवाइड कर दिया 5 आ गया। क्लियर यहाँ तक? तो ये पहला हमारा पहले इक्वेशन का टेबल बनके तैयार हो गया। अब हम लोग दूसरा करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है। चलिए, तो अब हम आते हैं इक्वेशन 2 पर। ठीक है, इक्वेशन 2 पर आते हैं। ये हो गया इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 2 क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसको क्या करेंगे, 5y या 46, जैसे पिछला मैंने किया था वैसे करेंगे, 7x को उधर ले आएंगे, ये माइनस, और ये y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहां पर हम दूसरा टेबल बनाएंगे दूसरे इक्वेशन के लिए, x ये y। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू कुछ ऐसा लेते हैं जो यहाँ पे 5 से डिविजिबल हो जाए। तो वो ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम 8 ले लें तो देखिए क्या होगा, 7 × 8 अपॉन 5, ये हो गया 46, 56 अपॉन 5। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -10 अपॉन 5 आ जाएगा -2, यानी इसका आंसर आ गया y की वैल्यू -2। दूसरी वैल्यू क्या ले लें, 3 ले लें, 3 देखते हैं। देखिए 3 के लिए y = 46 - 7, x की जगह पर रख देंगे 3 अपॉन 5, ये हो गया 46, 7 × 21 होता है अपॉन 5। माइनस करिए, 6 में से जाएगा 5, 4 में से 2 गया 2, आया 5, कितना आएगा 5 आ गया डिवाइड करने पे, ये हो गया आंसर। ठीक है, दोनों का टेबल बनके तैयार हो गया, दोनों इक्वेशन का। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को टेबल को एक एक वैल्यू को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो पहले में क्या बोला गया है, 10, 0, यानी x पर 10 है, ये x पर 10 है, y 0 ऊपर तो जाएगी नहीं, यहीं पे जा रहा है, ये हो गया हमारा 10, 0 पहला। दूसरा 3, 5, यानी x पर 3 और y पर 5। तो देखिए x पर 3 ये रहा, और यहां पे मिल रहा है, तो ये हो गया आपका 3, 5। ठीक है, अब इन दोनों को हम मैच कर देंगे। ठीक है ना, दूसरा देखते हैं, x 8 है, 2 - y पर है, तो x पर 8 देखिए ये रहा, और y 2 - भाई कहाँ नीचे जाएगा y ना, भाई देखिए y क्या है, -2 है, तो y नीचे, माइनस वाला y कहाँ नीचे आता है, तो ये आ रहा है, और x पर 8 ये हो गया 8, -2। ठीक है, दूसरा नंबर लिखिए 3 और 5, और 3, 5 देखिए हमने लिया है यहाँ पे, तो 3 और 5 ये इसी पे हो जाएगा। अब इसको भी ज्वाइंट कर देंगे हम, ठीक है ना, और इसको आगे बढ़ा देंगे। ये वाली लाइन कौन सी हो गई, ये वाली लाइन हो गई पहले इक्वेशन की, 5x + 7y = 50, और ये वाली लाइन थोड़ा सा तिरछी हो गई है, आप ऐसे खींच दीजिएंगे, और इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं 3, 5। ठीक है, तो ये जो लाइन आई है आपकी, ये क्या हो गई, 7x + 5y = 46। जहां पे ये दोनों लाइनें आपको देख रहे हैं, ये लाइन ऐसे गई है, ये ऐसे गई, ये दोनों लाइनें जहां पे कट कर रही हैं, यही हो गया हमारा आंसर। कितना हो गया, 3, 5। इसको हम लोग लिखते हैं x, y के फॉर्म में ना, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। मतलब x कितना है, किसका है, 1 पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपए है, और 1 पेन की कॉस्ट 5 रुपए है। ये हो गया हमारा आंसर। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का। देखिए क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equation intersecting at a point are parallel and coincident। आपको यहाँ पे बताना क्या है, जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें आपको इस फॉर्म में लाना है। पहले तो देखिए कैसे करेंगे, अगर इस फॉर्म में हम ले आते हैं तो हम इससे चेक करके बता देंगे कि ये इंटरसेक्टिंग टू लाइंस, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, अगर ये रेशियो नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग टू लाइंस, और ये रेशियो अगर दोनों इक्वल है लेकिन यहाँ लास्ट में c1/c2 नॉट इक्वल है तो कहेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, फिर ये तीनों रेशियो अगर इक्वल हो गए तो कोइंसिडेंट लाइन। ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। तो देखिए सोल्यूशन करते हैं इस पे। आइए, तो हम क्या करते हैं, ऑन कंपेयरिंग a1x b1y c1 = 0 एंड a2x b2y c2 = 0, इस पहले इक्वेशन को इस पहले वाले इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखिए a1 का वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5, और ये हो जाएगा b1 की वैल्यू -4, और c1 की वैल्यू हो जाएगी 8। इससे चेक करिए, इसको देखिए कंपेयर करिए, तो ये 80 हो जाएगा, 7, b2 ये 6 हो जाएगा, और c2 हो जाएगा -9। अब इनका रेशियो इस फॉर्म में लेते हैं। देखिए a1/a2 क्या हो जाएगा 5/7, अब b1/b2 क्या हो जाएगा -4/6,
और C1/C2 निकालते हैं 8/9। अब इसमें देखिए कि क्या हमारी ये तीनों रेशियो कहीं से इक्वल है? नहीं इक्वल दिख रही है, क्योंकि पहले ही में दिख रहा है हमको कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये दोनों इक्वल नहीं दिख रहे हैं, और नहीं दिख रहे हैं तो क्या होंगे वो, ये पॉइंट होगा। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इंटरसेक्टिंग टू लाइंस, यानी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जब दो लाइनें खींची जाएंगी ग्राफ पे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक पॉइंट पे कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। यही हमारा इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो इसके सेकंड पार्ट को मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आइए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। यहां पे देखिए दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इससे भी वैसे ही काम करेंगे। क्या? इनके रेशियो ऑन कंपेयरिंग दिस एंड दिस, इन दोनों इक्वेशन से। तो देखिए A1 की वैल्यू हमारा मिल जाएगा A1 इक्वल टू 9 और B1 इक्वल टू 3 और C1 इक्वल टू 12। ठीक है ना। अब इस इक्वेशन से लेते हैं, तो दूसरा इक्वेशन का सब चीजें 2 में A2 B2 C2 में, तो A2 18 B2 6 और C2 हो गया 24। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें रेशियो निकालेंगे A1/A2। देखिए क्या मिलता है, 9/18 कट करेंगे आएगा 1/2, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है ना। अच्छा, अब B1/B2 निकालते हैं, तो देखिए 3/6 कट करेंगे 1/2 आएगा 1/2। अब लास्ट C1/C2 देखते हैं, 12/24 है। देखिए 12/24, 12 1 जा 12 2 जा, इसका भी है 1/2। देखिए इसमें क्या है, दोनों रेशियो ये A1/A2 और B1/A2 ये 1/2 इक्वल हो रहा है। तीसरा भी देखिए क्या है, C1/C2 1/2 आ रहा है, यानी तीनों रेशियो इक्वल में, तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये वाला। ये हमारा हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो क्या हो गया आंसर, कोइंसिडेंट लाइन। लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आइए थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। यहाँ पे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं, इसको भी सेम ऐसे करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन से। तो ये हो जाएगा आपका A1 6, ये हो जाएगा B1 -3 है, और ये C1 +10 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 वाले हो जाएंगे दूसरे इक्वेशन वाले, A2 ये B1 वाला, B2 वाला देखिए -1 मिलेगा यहाँ पे, -1, और ये C2 आपका 9। तो रेशियो निकालते हैं A1/A2 क्या हो जाएगा 6/2, फिर B1/B2 -3/-1। देखिए यहाँ पे इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसका रेशियो आएगा 3/1। यहाँ से -1 कैंसिल हो गया, तो 3/1। अब हमारा क्या आ जाए C1/C2, देखिए क्या हो जाएगा 10/9। तो ये तो कट ही नहीं सकता। तो देखिए ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, A1/A2 B1/B2। ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, सॉरी। फिर C1/C2 क्या है, C1/C2 ये दोनों इक्वल हैं, देखिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है इसलिए नॉट इक्वल। अब ये कंडीशन कैसी दिख रही है, इसमें दिख रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, पैरेलल लाइंस। तो आंसर क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे इस दोनों लीनियर इक्वेशन को देख करके हमें बताना है बिना सॉल्व किए ही कि मतलब वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में आपको बताया ये रेशियो आपका कंसिस्टेंट में आता है, ये रेशियो आपका इनकंसिस्टेंट में आता है, और ये रेशियो आपका कंसिस्टेंट में आता है। ठीक है ना। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0, इसको भी ऐसे कर लेंगे। 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। अब पिछले क्वेश्चन की तरह सेकंड में जैसे कराया था हमने
कि इसकी कंपेयर करते थे a1x b1y c1 से ना, ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ a की वैल्यू ये हो गई हमारा 3, ये हो गया हमारा b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू -5। ये a2 वाली हो जाएगी वैल्यू, a2 2 b2 -3 और c2 -7। तो रेशियो निकालते हैं a1 अपॉन a2 का, क्या है ये 3/2 a1 अपॉन a2 का। अब b1 अपॉन b2 का निकालते हैं, ये देखिए क्या है 2 अपॉन -3 है, और c1 अपॉन c2 का देखिए क्या है -5 अपॉन -7। तो जैसा आप देख रहे हैं कि पहले यही चीजें आप क्लियर हो जा रही हैं कि हमारा जो a1 अपॉन a2 है इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये देख रहे हैं, ये रेशियो कहाँ मिल रहा है इससे। तो मतलब क्या हुआ, इस ये रेशियो अगर मिलेगा नॉट इक्वल टू, यानी ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो लिख देंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसको भी क्या करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे पहले। तो ये हो जाएगा 2x - 3y, ये +8 है, इधर आएगा तो -8 इज इक्वल टू 0। इसको भी ऐसे करेंगे 4x - 6y, और यहाँ देखिए 9 है प्लस, इधर आएगा तो -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और कंपेयरिंग पिछले क्वेश्चन की तरह करते हैं। ये हमारा a1 की वैल्यू हो जाती है 2, ये b1 की वैल्यू हो जाती है -3, और ये c1 की वैल्यू हो जाती है -8। ये वाला इक्वेशन दूसरा जो इक्वेशन होगा वो a2 b2 और c2 के लिए हो जाता है। तो a2 ये 4, b2 ये -6 और c2 -9, ठीक है। अब रेशियो निकालते हैं a1 अपॉन a2। देखिए इस सिर्फ हम रेशियो से ही बता देंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या होगी 2 अपॉन 4, इसको कट करिए 2 1 जा 2 2 जा, आ गया 1/2। अब b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा -3 अपॉन -6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, देखिए इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। अब इसको चेक करते हैं, c1 अपॉन c2 का -8 अपॉन -9, माइनस माइनस कैंसिल, आएगा क्या 8/9। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो हमारा a1 अपॉन a2 है, ये दोनों b1 अपॉन b2 इक्वल हो गए, b1 अपॉन b2। लेकिन c1 अपॉन c2 क्या, ये अलग है। देखो 1/2 नहीं आया, ये 1/2 आया, लेकिन ये नहीं आया। तो c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू। अब देखिए क्या ये ऐसी जैसा फिगर दिख रहा है, जैसा चेहरा दिख रहा है इसका, क्या इसमें कहीं मिल रहा है? देखिए आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना, ये देखिए सेम है ऐसे ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया इनकंसिस्टेंट। तो ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट, हो गया आंसर, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए इसको भी रीअरेंज करेंगे कैसे, 5x - 3y 11 प्लस है, ट्रांसपोज होगा इस साइड तो हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहां देखिए -10 प्लस 6y 22 माइनस है, तो इधर ट्रांसपोज होगा तो हो जाएगा ये +22 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारा पहला इक्वेशन का a1 मिल जाएगा, क्या हो गया 5, फिर b1 मिल जाएगा -3 और c1 मिल जाएगा -11। दूसरे इक्वेशन से हमारे a2 b2 मिल जाएंगे, a2 -10 देखिए ये b2 हो गया और ये c2 22 हो गया, ठीक है। अब रेशियो निकालते हैं a1 अपॉन a2, क्या हो गया 5 - 10, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये हो गया -12। अब हमारा b1 अपॉन b2 निकलने जा रहा है। तो देखिए -3 5 6 3 1 जा 3 2 जा, आया -12। देख रहे हैं a1 अपॉन a2 -12, b1 अपॉन b2 -12, ठीक है। अब इसको देखते हैं c1 अपॉन c2 को, c1 अपॉन c2 -11 अपॉन 22, देखिए 11 1 जा 11 2 जा, ये भी आ गया -12। वाह भाई बहुत अच्छा। तो अब हमारा रेशियो क्या हो गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देख रहे हैं ये तीनों रेशियो इक्वल हो रहे हैं, और तीनों रेशियो तो ये देखिए क्या आया कंसिस्टेंट। बस इसको याद रखना है बच्चों,
ये याद रहेगा, आपको बड़ी आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा क्या, कंसिस्टेंट। जो लीनियर पेयर था आपका ये कंसिस्टेंट। तो ये थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है और समझ में आया होगा, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आपका जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है उसको आप लोग क्या करेंगे, जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है उसको आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।